कमाल अमरोही का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। फिल्म पाकीज़ा, महल और मुग़ल आज़म जैसी शानदार फिल्म देने वाले कमाल अमरोही, जी हाँ, उनका शहर अमरोहा। जिस तरीके से मीना कुमारी और कमाल अमरोही की मोहब्बत बड़ी पेचीदगी भरी थी, ऐसे ही अमरोहा की राजनीति भी बड़ी पेचीदगी से भरी है। नमस्कार, मैं काशिफ अली। आज मैं आपको अमरोहा लेकर चलूँगा और अमरोहा के बारे में बताऊँगा कि आखिर अमरोहा की राजनीति क्या कह रही है। 73% जनसंख्या जहाँ पर मुस्लिम है, वहाँ की राजनीति क्या कह रही है, और प्रियंका गांधी अमरोहा के लोगों के दिलों पर क्या असर डालेंगी। हालांकि अमरोहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, आमों का शहर कहा जाता है अमरोहा, लेकिन प्रियंका गांधी पूर्वांचल से, जाहिर सी बात है, हवा चली है तो असर तो ज़रूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे डालेगी। पहले मैं आपको अमरोहा का राजनीतिक समीकरण दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आकलन करेंगे कि क्या सच में अब 73% अमरोहा के मुसलमान अब कुछ और चाहते हैं, क्या वो वाकई में अब समाजवादी पार्टी जो अमरोहा का गढ़ है, क्या समाजवादी पार्टी को ही दोबारा देखना चाहते हैं। अमरोहा लोकसभा सीट, इस वक्त वहाँ पर भाजपा से सांसद हैं, उनका नाम है कुंवर सिंह तंवर। 2014 में मोदी लहर में वो जीते थे। 1,58,214 वोटों से उन्होंने हराया था हुमैरा अख्तर को। हुमैरा अख्तर जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, मंत्री भी हैं, कमाल अख्तर, उनकी धर्मपत्नी है हुमैरा अख्तर, उनको हराया था। नंबर 2 पर रही थी हुमैरा। फिर उसके बाद यहाँ बसपा तीसरे नंबर पर और रालोद राष्ट्रीय लोकदल चौथे नंबर पर रही थी। इसके बाद अमरोहा के वर्तमान सांसद हैं कंवर सिंह तंवर। काफ़ी, अगर आपका कभी दिल्ली से लखनऊ की तरफ NH-24 पर जाना होगा तो आप जैसे ही अमरोहा विधान लोकसभा में एंटर करेंगे तो कंवर सिंह तंवर के काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड आपको होर्डिंग्स नज़र आएंगे। काफ़ी बड़ा दिल्ली हाईवे पर उनके कोठी बनी हुई है। कंवर सिंह तंवर आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा। एक बहुत बड़ा तिरंगा उन्होंने अपने हाथ में लगा रखा है। बहरहाल 5 साल कार्यकाल के दौरान लोकसभा में उनकी उपस्थिति 90% रही है, यानी जो उनकी अटेंडेंस रही है पार्लियामेंट के अंदर वो 90% है। इस दौरान उन्होंने 23 डिबेट में भाग लिया है कंवर सिंह तंवर ने, और 342 सवाल उन्होंने अपने लोकसभा का जो क्षेत्र रहा है उसके मुताल्लिक पूछे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, पश्चिमी यूपी का शहर है ये अमरोहा, और कपास के बड़े स्तर पर यहाँ पर कारोबार होता है, उत्पादन होता है यहाँ पर। और इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं। वो 5 विधानसभाएं कौन कौन सी हैं? उनमें धनौरा आता है, नौगांवा, खुद अमरोहा और हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर जहाँ से गंगा बहती है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं धनौरा की बात इसलिए करूँगा क्योंकि वहाँ अनुसूचित जाति के लिए वो आरक्षित सीट है। 1952 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलाना मोहम्मद हिफ्जुर रहमान जीते थे और यहाँ के पहले सांसद अमरोहा से बने थे। कमाल अमरोहा का ये शहर है तो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। अमरोहा और लाहौर का काफ़ी रिश्ता पुराना रहा है। एक पुराने शायर जॉन इलिया और कमाल अमरोही रिश्तेदार होते हैं, 3rd कज़िन उनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1991 में पहली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी और अर्जुन पुरस्कार जीतते हुए विजय चेतन सिंह चौहान यहाँ से सांसद चुने गए थे। फिर उसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव होते हैं, वहाँ पर चेतन सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के प्रताप सिंह उनको हरा देते हैं। इसके बाद चुनाव में एक बार फिर चेतन चौहान के हाथ बाजी आ जाती है। साथ ही साथ 1999 में अगर मैं बात बताऊं तो बहुजन समाज पार्टी के राशिद अलवी, जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राशिद अलवी यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। 2004 में निर्दलीय नेता हरीश नागपाल यहाँ से जीत जाते हैं। 2009 में अमरोहा लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के देवेंद्र नागपाल यहाँ से जीतते हैं और साल 2014 में फिर ये सीट वापस बीजेपी के पास आ जाती है। अब आम के लिए यहाँ मशहूर है ये अमरोहा। 25% यहाँ हिंदू आबादी है और 73% यहाँ मुस्लिम जनसंख्या है। साल 2014 में 15,44,245 वोटरों ने हिस्सा लिया था और जिसमें 53% पुरुष और करीब 46% महिलाएं शामिल थीं। मैंने जैसे आपको बताया कि सांसद कंवर तंवर सिंह और सपा की हुमैरा अख्तर, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। तो ये अमरोहा सीट का पूरा गणित है। अमरोहा लोकसभा सीट इसलिए भी हमेशा चर्चा में रही है, खास करके समाजवादी पार्टी के दौर में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता इस इलाके से आते हैं। अब चाहे वो कमाल अख्तर हो, चाहे वो महबूब अली हो या फिर इकबाल महमूद,
हालांकि वो इलाका उनका संभल का आता है, लेकिन वो अमरोहा से भी जुड़े रहते हैं। बहरहाल 2 नेता समाजवादी पार्टी के बहुत ज़्यादा वहाँ पर कद्दावर हैं, जो जेल मंत्री भी रहे, महबूब अली जो समाजवादी पार्टी के वक्त में रहे, और कमाल अख्तर। कमाल अख्तर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में अच्छे पद पर रहे। अब कमाल अख्तर अपनी धर्मपत्नी को लेकर आए अमरोहा में, हुमैरा अख्तर को। अब कमाल अख्तर मुरादाबाद से मांगना चाह रहे हैं सीट समाजवादी पार्टी में, लगातार वो अपनी बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनको मुरादाबाद से लोकसभा सीट का टिकट मिल जाए। ये तो अमरोहा की राजनीति का है। अब थोड़ा सा अमरोहा के बारे में और इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि 73% जनसंख्या वहाँ मुसलमान, तो वहाँ अमरोहा के मुसलमान अब क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। अब अगर हुमैरा अख्तर को टिकट मिलता है तो हुमैरा अख्तर तो हालांकि हार गई थी 2014 में, तो क्या इस बार वो जीत जाएंगी, क्योंकि हालांकि कंवर सिंह तंवर को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी एक अच्छी इमेज है वहाँ पर, काफ़ी लोग उनको मानते हैं, वो काम करते हैं लोगों के, और लोगों के बीच एक अच्छी, आम जन लोगों के बीच में एक अच्छी पकड़ है। लेकिन वहीं कमाल अख्तर के बारे में, कमाल अख्तर का अगर आप जाएंगे उनके पास, उनके इलाके में जाएंगे तो वो भी उनके, जब आप कार्यालय में जाएंगे तो काफ़ी भीड़ आपको नज़र आएगी, काफ़ी जो लोकल लोग हैं उनसे काम करते हैं, उनसे उनके काम को सुनवाई होती है। और उनकी पत्नी जो हुमैरा अख्तर हैं, जब हमारी भी मुलाकात हुई थी तो हुमैरा अख्तर अपने राजनीतिक करियर को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त थीं, और उनका यही कहना था कि कमाल अख्तर की जो राजनीति है उस इलाके में वो पूरी तरह असरदार है, और लोगों पर कमाल अख्तर का जलवा भी देखने को उस इलाके में मिलता है। समाजवादी पार्टी का इलाका है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ से शायद दोबारा हुमैरा अख्तर को टिकट दे दिया जाए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी किस पर भरोसा जताएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो राशिद अलवी जो मैंने अभी आपको बताया, जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और 1999 में बहुजन समाज पार्टी से वो अमरोहा से जीते थे, तो हो सकता है कि राशिद अलवी को टिकट दे दिया जाए या और कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी लेकर आए अमरोहा से, क्योंकि उनके सामने उनको पता है कि अगर अमरोहा में कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाएगा तो उसकी जीत निश्चित हो जाती है। लेकिन अमरोहा की एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ कि अमरोहा में असद उद्दीन ओवैसी लगातार 2 से 3 सभाएं कर चुके हैं। वो जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी अभी पिछले दिनों भी एक कार्यक्रम में अमरोहा पहुंचे थे, तो असदुद्दीन ओवैसी की भी काफ़ी नज़र है अमरोहा की सीट पर कि किसी सूरत से वहां पर कैंडिडेट उतारा जाए। अब ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट अमरोहा से आता है और अगर समाजवादी पार्टी का भी एक मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो यहाँ पर वोट काफ़ी बढ़ जाएगा और इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसी यूपी में ना जाने कितनी ऐसी सीट हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 2 ऐसे कैंडिडेट आमने सामने आएंगे जो एक दूसरे का वोट काफ़ी काटेंगे। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की नज़र अमरोहा की लोकसभा सीट पर है। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं कि बीजेपी क्या कंवर सिंह तंवर के अलावा किसी और कैंडिडेट पर भरोसा करेगी। किसानों का एक वहाँ पर एक बड़ा हमेशा से दबदबा रहा है। हम कभी भी जब गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हुए हैं और किसानों के कई राकेश सिंह टिकैत का भी आपको ध्यान होगा कि बड़े बड़े आंदोलन जो है वो अमरोहा से शुरू हुए हैं। किसानों को लेकर हमेशा से जो है वो आंदोलन अमरोहा की सरजमीन ने देखे हैं। कई बार जो है रेल रोको आंदोलन जो है अमरोहा की से शुरू हुआ है। अमरोहा की आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको बाधित किया गया। बड़े बड़े किसान आंदोलन हमें याद हैं जो अमरोहा की सरजमीन से शुरू हुए, क्योंकि आसपास का इलाका जो है वो गन्ना के लिए उसके लिए काफ़ी जाना जाता है। तो अब ऐसे में वहाँ के किसान और ख़ास करके जो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से नाराज़ हैं, वो किसको लेकर अपने जहन में सोचते हैं, उनके जहन में क्या है। वहाँ के जो मुसलमान 73% वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, हालांकि अमरोहा में कोई ऐसा ख़ास विकास नज़र हमें नहीं आता है। हम भी अमरोहा की सड़कों पे गलियों में घूमे हैं, हमने देखा है, वहाँ का जायज़ा लिया है। तो अमरोहा में कोई ऐसा कारोबार नहीं है। ज़्यादातर लोगों का आना जाना कारोबार दिल्ली से ज़्यादा है और दिल्ली से ही लोग डेली अप डाउन करते हैं। तो अमरोहा के लोगों को जो मिलना चाहिए था 5 सालों में वो नहीं मिला। और बाकी की जो सरकारें रहीं समाजवादी पार्टी के 2-2 कद्दावर नेता उस इलाके से अपनी राजनीतिक जो है वो रोटियां सेकते रहे, लेकिन उन्होंने उस जगह के लिए कुछ काम नहीं किया। क्योंकि अगर अमरोहा के लोगों को शायद कारोबार मिलता, अमरोहा की लाइट का काफ़ी समस्या है, वहाँ बिजली की समस्या, सड़कों को एक समस्या है। हमने वहाँ के रोडवेज़ का मुआयना किया है तो वहाँ का रोडवेज़ भी आप देखेंगे तो कोई ख़ास ऐसा नहीं है। तो जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी अमरोहा को वो नहीं मिल पाई। लेकिन अपने अपनी
इलाके के नाम पर वोट हासिल करते रहे, अपने बिरादरी के नाम पर, जाति के नाम पर वोट हासिल करते रहे राजनेता, लेकिन इलाके के लिए कुछ नहीं किया। अब सवाल समाजवादी पार्टी से भी होगा, महबूब अली से भी होगा, सवाल कमाल अख्तर से और हुमैरा अख्तर से भी होगा, और सवाल तो कंवर सिंह तंवर से भी होगा कि आपने वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन अमरोहा को क्या दिया। नमस्कार।